देखते हैं। आइए, ये क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन उठाया गया है और इसका जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसमें अल्फा बीटा गामा इन्वॉल्व है और आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो सबसे आप इस कमेंट क्या डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालिए। इससे देखिए, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा। तो इसको देखिए, राइट हैंड लेके चलिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस चीज करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए, माइनस होगा, ये 4x प्लस 6y माइनस 7 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे सॉल्व करना है। तो एक चीज बच्चे ध्यान देखिए, ये भी लीनियर ये भी लीनियर, तो दो स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको इक्वल इसको जीरो कर दिए तो स्ट्रेट इक्वेशन होगा। तो दोनों क्या, दोनों पैरेलल लाइन है बट इंटरसेक्टिंग नहीं है। देखो बच्चे, जब ये एक्सप्रेशन अगर पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हम क्या करते हैं कि एक वाले टर्म्स को टी पुट कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट 2x प्लस 3y को टी रिप्लेस किए। कोई दिक्कत। अब देखिए, टी इम्प्लॉयड यहाँ से क्या डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स हो जाएगा। इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 2 होल 1/3। यहाँ से क्या निकलेगा बच्चे, dy बाई डी एक्स निकलेगी। अब हम इस एक्स वाई में जो ये वेरिएबल था इसको हम t और x में रिप्लेस कर देंगे। किस में, t और x में। अब देखिए, इम्प्लॉय तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1/3 dt बाई डी एक्स माइनस 2। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, क्या हो जाएगा माइनस t माइनस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कॉमन ले लीजिए। तो दो इस पैटर्न में दो कॉमन लेने पे यही यहाँ पे फॉर्म होगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस 7 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, dt बाई डी एक्स माइनस 2 इजकल टू, ये 3 है, 3 को उधर ले चलिए तो कितना हो जाएगा माइनस 3t माइनस 6, 3t माइनस 6 2t माइनस 7। अब देखिए, इम्प्लाइज dt बाई डी एक्स, 2 को उधर लेके चलिए, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 3t माइनस 6 अपॉन 2t माइनस 7। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इधर आएगा 4t माइनस 14 माइनस 3t प्लस 6 अपॉन 2t माइनस 7। ये और सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा, t 40 में 6 में से 14 गया तो माइनस 8 अपॉन 2t माइनस 7। ये dt बाई डी एक्स हो गया। अब क्या होगा, t वाले को एक साथ dx को दूसरी तरफ कर देंगे, क्या हो जाएगा 2t माइनस 7 अपॉन t माइनस 8 dt इज इक्वल टू डी एक्स। इस दोनों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देखो लीनियर अपॉन लीनियर है, इसको क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे एक बार। किसे होगा 2 देखो, तो 2 से मल्टीपल 2t कट जाएगा, 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस 16 माइनस प्लस 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा रिमाइंडर 9। तो 9 अपॉन t माइनस 8 हो जाएगा, dt इजकल टू x प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, अलग इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएगा 2t प्लस इसका इंटीग्रेट, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है 9 ln ऑफ t माइनस 8 इजकल टू x प्लस सी। अब देखो इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, पुट t का वैल्यू क्या लिए 2x प्लस 3x 3y 2x प्लस 3y लिए थे, रिप्लेस कीजिए, क्या हो जाएगा 2 से ये 4x प्लस 6y प्लस 9 ln 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू x प्लस सी। ये सेकेंड। और इसका सॉल्यूशन क्या था बच्चे, ये
इसको हम फर्स्ट ले लिए नहीं। अब देखिए ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर कीजिए। देखिए ये अल्फा एक्स था और यहाँ पे एक्स का प्रोडक्ट क्या है, एक्स का प्रोडक्ट 4 है, वह एक्स का ये है, तो अल्फा इज इक्वल टू 4। बीटा वाई का प्रोडक्ट बीटा है, वाई का ये 6 है। और देखिए गामा गामा माइनस 8, तो गामा इज इक्वल टू 8 है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 4 + 6 + 8 10 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल में बन गया है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, ये भी सेट से उठाया गया है। इसमें ध्यान दे बच्चे, ये एफ है डिफाइंड हो रहा है दिस फ्रॉम दिस। कोई दिक्कत, देखो बच्चे ये जो होता है ये डोमेन का सेट होता है, ये जो होता है ये कोड डोमेन का सेट होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा तो डोमेन में क्या दिख रहा है आपको, देखिए डोमेन 1 को छोड़ के पूरा नेचुरल नंबर, एन के यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो 2 3 4 5 7 8 9 10 डॉट डॉट एंड सो ऑन। और दूसरे में क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। इधर से एक फंक्शन डिफाइंड है एफ। कोई दिक्कत, देखो जो ये एफ ऑफ एन है इक्वल टू जो हाईएस्ट फैक्टर ऑफ एन है, एन ये आपका एन है और ये जो है ये एफ ऑफ एन है। ये जो है इसमें से इसका ये एफ एन हाईएस्ट फैक्टर किसका, एन का, जो एन इसका फैक्टर इसमें अवेलेबल है और होना चाहिए, वो भी कौन सा, हाईएस्ट फैक्टर। अब देखो ये तो कोडोमेन है। देखो अब एक बात देखिए, अगर मान के चलिए आप अगर फिफ्टीन को हम सेलेक्ट कर लिए, इधर थोड़ा सा हम ये मान लीजिए डॉट डॉट डॉट, इधर 10 ले लिए, डॉट डॉट इधर 15 ले लिए, 16 डॉट 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 हो गया है कि नहीं, देखा नहीं, देखो 15 है, देखो ये 15 है, ये और ये होगा कि नहीं होगा, तो मतलब क्या 15 फैक्टर है 10 का भी और ये 15 का भी है, नहीं तो मतलब क्या है, एफ ऑफ 10 और एफ ऑफ 15 इस दोनों का फैक्टर हाईएस्ट फैक्टर 5 है जो कि यहाँ अवेलेबल है। मतलब कि कम से कम एक एलिमेंट हो गया जिसका क्या है यहाँ पे अवेलेबल है, तो 2 का इनपुट 1 है, ये किसको कन्वर्ट कर दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेनी 1 का। चलिए मेनी 1 तो दिख रहा है, तो मेनी 1 तो हो गया भाई, बी और सी पर दिख ही रहा है, इसका मतलब 1 1 तो नहीं होगा, तो इसको तो हटाइए। अब आगे मेनी 1 तो ऑन टू है, इनटू ऑन टू मतलब क्या है, जितना इधर एलिमेंट है उस प्रत्येक का, एवरी एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, या प्रत्येक एलिमेंट इमेज बनना चाहिए। अब देखो इसका मतलब ये हो गया 4 देखो 4 क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं ना है, हाईएस्ट फैक्टर, सॉरी यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, एफ एन जो है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर नहीं प्राइम फैक्टर। ये क्या है, सबसे पहले ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम है तो इसका कोई इधर इमेज होगा, ये किसी का, ये किसी के इमेज नहीं होगा, तो ये ऐसे की ऐसे रह जाएगा, नहीं ये रेंज में आएगा नहीं इस तरह के क्वेश्चन को, बात है कि समझ में। इसका मतलब एक नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, मतलब मेनू इनटू, ये सी आंसर हो जाएगा, नहीं तो 4 जो है 4 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, बात है समझ में, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर से लिया गया, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स दिस और दिस, क्या कहा गया